हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीछे मतलब कि आज क्या है, मैथ्स की अदालत। प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स को मैथ्स में और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में ऐसे आते हैं जिनके लिए अलग से समय हम लोगों को देना पड़ता है। तो मैंने ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है कि जो रोजाना आप लोगों को मिलेगी एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे, जिसका नाम हमने रखा है मैथ्स की अदालत। यानी कि आज हम मैथ्स की अदालत शो में हम लोग ये तय करेंगे कि क्या सच में मैथ्स डिफिकल्ट है या मैथ्स को सच में डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। तो इन चीजों पर चर्चा करेंगे हम इस अदालत के अंदर, और ये हम लोग यहां पर फैसला करेंगे कि क्या उस कॉन्सेप्ट को बताने का तरीका आसान हो सकता है या सच में उस पर जो है कार्रवाई करते हुए हम अपनी चीजों को बेस्ट तरीके से करेंगे। तो ये हमारी आज का एपिसोड नंबर फर्स्ट रहेगा, यानी कि मैथ्स की अदालत का शो जो हमारा है उसका एपिसोड नंबर फर्स्ट रहेगा, जिसमें आज एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि इस टाइमिंग को नोट कर लेना कि ये जो क्लास का टाइमिंग हमारा रहेगा, ये रोज सुबह आप लोगों को 8 बजे ये क्लास मिलेगी। और बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, सिर्फ 15 मिनट में आप लोगों को एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा जिसमें कि आप लोगों को लगेगा कि सच में यार मतलब कि कुछ आज हमें सीखने को मिला है। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में जब आते हैं तो टाइम लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें तैयार करना है उन चीजों को ताकि हमें बिल्कुल भी वहां पर टाइम ना लगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की क्लास में यानी कि मैथ्स की अदालत के एपिसोड नंबर फर्स्ट में आप लोगों को मैं कराने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम आप लोगों ने कभी सुना हो तो आपको लगा होगा कि हाँ यार सच में बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्टी यहां पर देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों रोटेशन, यानी कि रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करते हैं तो एक बहुत प्यारी सी फिगर बनती है। जब राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करते हैं तो एक बहुत प्यारी सी फिगर बनती है, और इस बहुत प्यारी सी फिगर में अगर हम बात करें तो बहुत प्यारी सी जो फिगर हमारी बनती है, इस फिगर को समझना है कि क्या फिगर बनती है और किस तरीके से हमें काम करना है। यानी कि रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो आप सभी को पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसको जब घुमाते हैं तो घुमाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज को जब हम घुमाते हैं तो घुमाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। भाई घुमाने के तरीके बनते हैं 3, और जब ये 3 तरीके बनते हैं तो एग्जामिनर यहां पर आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन डालता है, और फिर जब एकदम से आप इस क्वेश्चन को पेपर में देखते हो तो आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का सामना खत्म करने के लिए मैथ्स की अदालत में आप लोगों को जुड़ना है, और यहां पर हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कार्रवाई करते हुए इन चीजों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। एक होता है आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, इसको बेस यानी कि आधार। एक हमारा होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब, और एक सबसे बड़ी साइड बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लिया है। आप सभी को पता है कि सर अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, तो उस समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। एक होगा लंब, एक होगा आधार, एक होगा कर्ण हाइपोटेनियस। एक होगा लंब, एक होगा आधार, और एक होगा हमारे पास कर्ण। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैंने लिख दिया, आपको किसी भी तरीके की समस्या यहां पर नहीं होगी। अब देखिए सर, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज को अगर हम घुमाते हैं तो हम 3 तरीके से घुमा सकते हैं। या तो हम उसको आधार के हिसाब से घुमा सकते हैं, यानी कि आधार को पकड़ लेंगे और इसे पूरा घुमा देंगे। अभी कैसे घुमाएंगे एक एक स्लाइड को ध्यान से दिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, सर अगर मैं बात करता हूं इसको परपेंडिकुलर के हिसाब से घुमाऊं, यानी कि लंब के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर को ऐसे ही रखूंगा, इसको उठा के इधर घुमा दूंगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीजें आपको देनी है इस एपिसोड के जरिए। ठीक है, तो एसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस, कर्ण। तो कर्ण के हिसाब से कैसे चीजों को घुमाया जाएगा वो 1 बाय 1 हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको एक ही स्लाइड में समझाता हूं कि सर जब किसी भी समकोण त्रिभुज को, जब किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया, और अगर मैं इसको आधार पर घुमाऊं, अगर मैं इसको आधार पर घुमाता हूं, आधार पर रोटेट करता हूं, आधार पर रोटेट करता हूं, यानी कि इसके आधार पर, यानी कि इसके ऊपर, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको आधार पर रोटेट किया तो आधार मेरा ऐसे ही रहेगा,
ठीक है, आधार मेरा ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो यानी कि ये वैल्यू ऐसी ही रहेगी, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू खिसक के नीचे आ जाएगी। जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो मैं इसको यहां से हटा दूं एक बार थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको आधार के हिसाब से रोटेट कर रहा हूं तो ये जो फिगर है ये ऐसे नीचे आ जाएगी, यानी कि इसको डॉट डॉट करके ऐसे बनाते हैं तो ये ऐसे करके सर नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे आएगी और ये वाली जो AC वाली लाइन है वो ऐसी हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? फील हो रहा है? इस चीज को फील करना है, इस चीज को रियलाइज करना है। आप ये बोलेंगे सर अगर हमने आधार के हिसाब से पकड़ के घुमाया तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब जब ये नीचे आएगा तो ये बहुत प्यारा सा एक फिगर बनेगा जिसका नाम है शंकु, जिसका नाम है सॉफ्टी, यानी कि ये बनेगा कोन। तो आपको समझ में आया कि जब हम राइट रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं तो क्या बनता है? तो सर कोन बनता है, यानी कि क्या बनता है? शंकु बनता है। अब ये शंकु की कहानी क्या होती है वो आपको समझाते हैं। देखो अगर इसमें आप बात करोगे तो आप सभी को यहां पर पता था कि सर इस समकोण त्रिभुज में एक हमारा परपेंडिकुलर था, एक हमारा बेस था, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस थी। तो जब ये शंकु बना तो शंकु को आप देखेंगे सर, ये शंकु बना तो जो इसका परपेंडिकुलर था, यानी कि जो AB था, जो इसका परपेंडिकुलर था, जो इसका परपेंडिकुलर था, यानी कि जो इसका लंब था, तो इसका लंब किसकी तरह काम करने लग गया? इस शंकु की त्रिज्या की तरह, यानी कि कोण की रेडियस की तरह काम करने लगा ये। तो यानी कि कोण की रेडियस क्या होती है? किसी भी समकोण त्रिभुज में जब उसका लंब है वो लंब उसकी रेडियस की तरह काम करता है। कब? जब उसको हम बेस के हिसाब से घुमाते हैं। और यहां पर आप देखोगे सर ये जो इसका बेस था, यानी कि जो इसका बेस था यानी कि AB, वो इस कोण का क्या बना? वो इस कोण की हाइट बनी। तो क्या ये बात समझ में आई? यानी कि जो हमारे समकोण त्रिभुज का शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज ऐसे दिया गया है और इसको बोला गया कि सर इस समकोण त्रिभुज को हमने आधार के हिसाब से घुमाया, तो जो आधार था यानी कि जो बेस था वो उस कोण की हाइट की तरह काम करेगा और इसकी त्रिज्या की तरह काम करेगा। और अगर आपको किसी भी शंकु की हाइट और त्रिज्या पता लग गई तो आप उसके वॉल्यूम को निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें आयतन ही सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है जो कि πr²h होता है। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? अभी क्वेश्चन भी करा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि मैंने सबसे पहले इसको किस पे घुमाया? आधार पर, यानी कि इसको मैंने किस पर घुमाया? आधार पर घुमाया भाई, ठीक है, इसको आधार पर। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि सर अगर मैं किसी भी समकोण त्रिभुज को लंब पर घुमाता हूं, लंब के हिसाब से, ठीक है, यानी कि इसको लंब के हिसाब से, ठीक है, यानी कि क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अलोंग लंब पर। अब अगर मैं इस पर घुमाता हूं, यानी कि इसको ऐसे ही रखता हूं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखता हूं, तो इसका मतलब सर ये वाला जो बी, ये जो पॉइंट है इधर आ गया, ये अगर उसको ऐसे ही रख दिया तो इस वाले पॉइंट को इधर ले आएंगे। तो जब इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो सर ये लाइन ऐसी आएगी और अब ये कोण ऐसे दिखाई देगा, अब ये शंकु ऐसे दिखाई देगा। यानी कि इस केस में जब हमने लंब के हिसाब से घुमाया तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही रहा, ये वैल्यू उधर आ जाएगी, तो अब ये क्या बनेगा? आपके पास शंकु फिर बनेगा। तो इस केस में जो हमारा लंब था, इस केस में जो हमारा लंब यानी कि जो AB था, वो हमारी कोण की क्या बनेगी? हाइट बन जाएगी। वो हमारी कोण की क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। जिसकी पिछले केस में आपने देखा था कि यहां पर जो समकोण त्रिभुज का AB था, ये जो AB था आपके पास AB, ठीक है, ये क्या बना? इसकी रेडियस बनी, ठीक है, ये क्या बना इसका? सॉरी रेडियस था ना, ये हमने क्या करा? कोण का रेडियस, ठीक है, यानी कि जो आपके पास ये था, ये AB, ये तो रेडियस बनी, ठीक है, और ये क्या बना था आपके पास? AB क्या बना था? AB बन गई थी इसकी रेडियस, ठीक है, ये भी क्या बना था इसका? ये इसका रेडियस बन गया था, ठीक है, और ये क्या बन गया था? इसका हाइट बन गया था। यानी कि जो आपके पास BC था, इसको BC लिख लो आप लोग, मैं लिख देता हूं यहां पर BC क्या बन जाएगा? इसकी हाइट बन जाएगी, ठीक है जी। BC क्या बनेगी? पैरेस होती है, उसकी हाइट बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? इसका रेडियस बन जाएगा। दिख रहा होगा आपको कि सर ये त्रिज्या है, AB त्रिज्या है और BC इसकी ऊंचाई बन गई। लेकिन इस केस में आपने देखा कि सर जो AB आपके पास था वो क्या था? परपेंडिकुलर था, यानी कि जो हाइट है, हाइट क्या बन जाएगी? AB बन जाएगी। तो AB क्या बन जाएगी? इसकी ऊंचाई बन जाएगी, और त्रिज्या की तरह काम क्या करेगा? BC, यानी कि जो आपके पास BC था वो इसकी रेडियस की तरह काम करेगा, वो इसका रेडियस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, छोटी सी कंफ्यूजन जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है वो मैं आपको इसी स्लाइड में बता देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं बनेगी। जैसे मान लो
मैं आपको ये बोलता हूं कि सर एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है, आप बोलोगे जी सर सबसे बड़ी भुजा 5 बनेगी। अब इसमें दो केस होंगे, है ना, दो केस होंगे। अगर मैं इसको आधार पर घुमाता हूं, अगर मैं इसको आधार पर घुमाता हूं, आधार पर, तो अगर मैं इसको आधार पर घुमाऊंगा तो इसका मतलब ये नीचे आएगा, तो रेडियस की तरह काम कौन करेगा, ये करेगा। यानी कि आर कितना हो जाएगा 4 और हाइट कितनी हो जाएगी 3। बोलो बात समझ में आ रही है। यही केस पीछे बताया था ना कि सर ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो हाइट आपके पास क्या होगी 3 और ये बन गया 3। अब आप बताइए वॉल्यूम क्या बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो 3 से 3 कटेगा, यानी कि इस केस में आंसर क्या हो जाएगा 16 पाई। निकाल सकते हो आयतन मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। और ये इस क्लास को 15 मिनट की इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे बताइएगा कितना आपको मजा आया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि अगर मैं इसी समकोण त्रिभुज को, अगर मैं इसी समकोण त्रिभुज को घुमाता हूं, कैसे सर, ये 4 था, ये 3 था, तो ये 5 बनेगा। लेकिन अब मैं घुमाता हूं इसको लंब पर, इस पर घुमाता हूं लंब पर। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर पे घुमाता हूं तो यानी कि रेडियस की तरह काम क्या करेगा सर, आर की तरह काम करेगा BC, यानी कि इस बार हो जाएगा BC हो जाएगा 3 और H की तरह कौन काम करेगा AB, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो ये 4 बनेगा। ठीक है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर इंटू में हाइट की जगह आज, तो 1 3 से 1 3 कटेगा, तो 4 तिया 12। तो इस केस में आंसर हमारा 12 पाई बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी बढ़िया से। तो दो केस मैंने आपको बता दिए, सबसे पहले आधार पर घुमाएंगे, दूसरा केस लंब पर घुमाएंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है जब हम इसको कर्ण पे घुमाते हैं। तो कर्ण पे घुमाने के लिए आपको मेरी बात समझनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट जो है वो यही वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस पर, यानी कि अलोंग AC। ठीक है, जब हम AC पे घुमाएंगे, यानी कि AC पर जब घुमाएंगे, हाइपोटेनियस पर घुमाएंगे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला केस यही होता है। और इसकी डेरिवेशन में आपको समझाता हूं कि क्या कहानी बनती है। देखो भाई, अगर आप इस AC को ऐसे ही रखोगे, AC को ऐसे रखो, तो ये वाला वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू फिगर उधर आ जाएगी, ऐसे करके आएगी। बोलो ऐसे करके आएगी ना दोस्तों। यानी कि आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट B है वो यहां पर दिखने लग जाएगा जब ये पूरा पलट के उधर जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्त ये बनेगा इस तरीके से, दो शंकु में बनता है ये कहानी बनती है दो शंकु में। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बनाता हूं डायग्राम को। जैसे हमने बोला A B और C, ठीक है, और ये यहां पर आया जी ऐसे करके। तो जब ये ऐसे करके आएगा तो ये B पॉइंट इधर आएगा, आप बोलेंगे जी सर इधर आएगा। इसके बाद जब इसको ऐसे मिलाते हैं, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे मिलाया जी ऐसे करके, तो दो शंकु बन गए। अब जब इसमें दो शंकु बन गए हैं तो कहानी यहीं से शुरू होगी। कैसे जी, आप बोलेंगे सर ये हमारा परपेंडिकुलर लंब, ये हमारा बेस और ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस। तो जितनी वैल्यू ये वाली होगी उतनी ही वैल्यू ये बनेगी। क्यों सर, यही वाली फिगर तो उठ के उधर गई है। तो अगर मान लीजिए ये सर्कल का, इसका कोण का रेडियस है, तो ये भी रेडियस बनेगा। बात इतनी क्लियर है। अब देखिएगा सर, अगर मैं इसमें बात करता हूं ट्रायंगल ABC में, अगर मैं ट्रायंगल ABC में बात करता हूं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, है ना, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। लेकिन अगर मैं इसी में बात करता हूं सर, ये वाला जो पूरा त्रिभुज है, अगर मैं इसको पूरा आधार मान लूं और ये रेडियस जो इस पे परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है 1/2 आधार गुणा में शीर्ष लंब AC हो जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कटेगा, यानी कि परपेंडिकुलर इंटू बेस, और ये क्या है जी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस हाइपोटेनियस, ये इसका रेडियस बनेगा। बताइए जी बात समझ में आई है। यानी कि अगर आपको जब किसी समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण पर घुमाना होगा तो आपको रेडियस निकालने का तरीका परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस पे काम करना पड़ेगा। और इस पूरे के पूरे कोण की बात करें तो सर ये वाली जो हाइट है यहां तक और यहां से नीचे, ये पूरी की पूरी जो हाइट है वो AC काम करेगी। यानी कि इसमें जो AC होता है वो उसकी हाइट की तरह काम करता है, AC जो होता है उसकी हाइट की तरह काम करता है। ठीक है, तो दो चीज समझनी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आयतन जब निकालोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आपको रेडियस निकालनी होगी, आपको हाइट निकालनी होगी। तो मैंने आपको यहां पर मेरे दोस्तों आपको सबसे पहले बताया कि सर अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये काम करना है, अगर हाइपोटेनियस पे घूमेगा तो कहानी थोड़ी सेट होती है बढ़िया वाली, और बेस और आधार पर तो मैं, बेस और परपेंडिकुलर पर तो मैंने बता ही दिया है। चलिए एक क्वेश्चन आपके SSC के एग्जाम्स में 2017 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि सर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो साइड है वो कितनी है A B और C में, एक साइड सर 15 है और एक साइड 20 है।
और ये कहता है कि अगर मैं इसको हाइपोटेनियस यानी कि उसके कर्ण पे घुमाऊं तो कुल आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन निकालना था मुझे। आप बोलेंगे सर अगर ये 15 है ये 20 है तो सबसे बड़ी साइड 25 आ जाएगी, और जो सबसे बड़ी साइड है वो मेरी हाइट की तरह काम करेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो AC होता है, जो हाइपोटेनियस जो कर्ण होता है वो आपकी हाइट की तरह काम करता है, जैसा कि आप लोगों ने इस फिगर में समझा। तो सर ये तो मेरा 25 आ गया, लेकिन रेडियस निकालने के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कर दूं, यानी कि 15 को 20 से गुणा करके 25 से भाग कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, रेडियस मिलेगी। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी 4 तिया 12। तो रेडियस कितनी आ गई, 12 आ गई जी। हाइट कितनी आ गई, 25। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब सर 12 गुणा में 12, और हाइट कितनी हो जाएगी सर 25। हाइट कितनी हो जाएगी 25। तो सॉल्व कर सकते हो, बताइए। 3 से काटोगे सर 3 चौक 12, 12 चौक 48, 48 गुणा में 25 पाई, 25 अट्ठे 200 बचेगा 20, 25 चौक 100, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120। तो 120 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो अगर आपको की पॉइंट्स पता है तो आप तेजी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी इस एपिसोड नंबर 1 में खत्म हो चुकी है। एक क्वेश्चन CHSL के 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। तो होमवर्क में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना कि सर इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर क्या बन रहा है आप लोगों का। हालांकि ऑप्शंस मैंने यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको आज का जो सेशन रहा होगा आपको समझ में आ गया होगा कि इस मैथ्स की अदालत शो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड जो हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट एपिसोड है, तो आपका क्या फीडबैक है इसमें, ठीक है। बाकी सभी लोगों को बताइए कि सर सुबह 8 बजे SSC वाला यूट्यूब चैनल पर रविंदर सर लेके आते हैं मैथ्स की अदालत शो, जिसमें कि आप लोगों को ताबड़तोड़ तरीके से मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जिन कॉन्सेप्ट पे बच्चों के पेन अटक जाते हैं, लेकिन आपके पेन को धुआंधार 100 की स्पीड से भगाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर सुबह 8 बजे। जुड़ना ना भूलें मेरे साथ SSC वाला यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की अदालत शो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।